चालाकी से बात कैसे करें, ये ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एंड नहीं। इंसान ही वो जानदार है जो पूरी दुनिया में बोलता है। आप इमेजिन करो कि अगर कुछ दिनों के लिए इंसान बोलना भूल जाए, उसके पास नॉलेज हो, आइडियाज हो, लेकिन वो बोल ना सके तो क्या होगा। बोलने से आप अपनी बात दूसरों को बताते हो, लेकिन चालाकी से आप अपनी बात बताते हो और साथ में मनवाते हो। बहुत से इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग हैं जो अपनी फील्ड में मास्टर हैं, वो भी टाइम आने पर किसी इवेंट या फिर किसी सिचुएशन में बोलते हुए अपना नेगेटिव इंप्रेशन बना लेते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि काश मैं ये बोल देता, ऐसे बोल देता, ऐसे बात को घुमा देता। बात करने की स्किल कोई बेकार नहीं है। आप बातों से दुनिया जीत सकते हो, मगर अकल से नहीं। बातों से खेलने वाला इंसान अकलमंद से भी अपना काम निकलवा लेता है, उसको भी घुमा सकता है। विल्सन कहते हैं कि कभी कभी स्मार्ट होना ही नहीं, स्मार्ट नजर आना भी जरूरी होता है। चलो सीखते हैं कि चालाकी से बात कैसे करें। कम्युनिकेशन पर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ। नंबर 1, गेट योर फैक्ट्स राइट। आप जो बोल रहे हो उसको देखो कि क्या वो सही है। हमेशा अपने नॉलेज को करेक्ट करो। ये बात याद रखो कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो एक लफ्ज भी मत कहो, साफ बोल दो, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो आगे वाले जान लेंगे कि आप सही बात नहीं कर रहे। इससे आप वहाँ अच्छे नहीं बनोगे, बेवकूफ नजर आओगे। अगर किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते तो खुद की कहानियां मत सुनाओ, बस कह दो कि तुम नहीं जानते। नंबर 2, अब मान लेते हैं कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज है, आप सही जानते हो, हर सवाल का जवाब दे सकते हो, मगर जरूरत है कॉन्फिडेंस की। आपकी गलत बात, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट फैक्ट्स और झूठ भी सामने वाले को सच लग जाएगा अगर कॉन्फिडेंस से बोलोगे। और अगर सच बात कह रहे हो, फैक्ट्स हैं, लेकिन कहते हुए कॉन्फिडेंस नहीं है, नर्वस हो, तो कोई नहीं मानेगा। क्या बात कह रहे हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे कह रहे हो, क्या तरीका है बात करने का, कैसे अपने नॉलेज को दूसरों से शेयर कर रहे हो, कितने दम से बात कर रहे हो, ये मैटर करता है। नंबर 3, लफ्जों का इस्तेमाल सोच कर करो। सही जगह पर बोले सही अल्फाज आपका ज्यादा काम कर सकते हैं। लफ्जों की ताकत देखनी है तो एड्स में देखो कि कितने कम और पावरफुल अल्फाज को यूज करते हैं, जिसको पूरी दुनिया देखती है। वो जानते हैं कि कम लफ्जों में और सही लफ्जों में कैसे वैल्यू लानी है। इसके बाद आपकी बात को आसान भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। लोग बात करते हुए स्मार्ट बनते हैं और दूसरों के लेवल को समझे बगैर ऐसे भारी भारी लफ्ज बोलते हैं जिससे अगले बोर हो जाते हैं। याद रखें कि आपको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। नंबर 4, लोग तभी आपकी बात को सुनते हैं, आपको मानते हैं, जब आपको पता है कि बात में पॉज कहाँ लेना है, कहाँ टोन को लाउड करना है और कहाँ सॉफ्टली बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा बोलना क्या होता है और अच्छा बोलना क्या होता है। इन दोनों में फर्क है। नंबर 5, आपकी बात तब ज्यादा अच्छी होगी जब आपको पता होगा कि आपके बोलने का अंदाज कैसा है। हर सिचुएशन में आपका अंदाज अलग होना चाहिए। नंबर 6, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे तो आप खुद का लॉस कर रहे हैं। लोग साइन ले लेंगे यू आर ट्राइंग टू अवॉइड कन्वर्सेशन। लोग समझेंगे कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। जब भी बोलो आंखों में आंखें डालकर बोलो। बात करो बादशाह की तरह और काम करो गुलाम की तरह। मेहनत करो मजदूर वाली और ऐश करो राजा जैसी। नंबर 7, कुछ लोग गलती करते हैं कि उनकी बात उनके इंप्रेशंस के साथ मैच नहीं करती। हर सिचुएशन में, हर बात में एक इमोशन होता है, उसको एक्सप्लेन करना सीखें। आपने चैट्स में देखा है जब हम इमोजीज को यूज करते हैं तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसी तरह आपको भी अपनी बात करते हुए इंप्रेशंस को बिल्ड करना है। आप जो बात कर रहे हो वो आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। नंबर 8, बोलने से पहले सुनो। इज्जत सबसे ज्यादा उनको मिलती है जो दूसरों को भी सुनता है, ना कि सिर्फ अपनी बात कहता है या फिर अपनी बात करने के लिए इंतजार करता है, दूसरों को अटेंशन नहीं देता। इसलिए बात करते हुए पहले दूसरों को भी सुने। नंबर 9, हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट को बनाएं। आप सोचें कि दूसरे क्या पसंद करते हैं, उस पर बात करें। आपने बातों से लोगों को अट्रैक्ट करना है, बोर नहीं करना। जरूरी नहीं जो आपको अच्छा लगे वही सबको अच्छा लगे, इसलिए दूसरों को अपनी बातों से बोर न करें, बल्कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बोले। नंबर 10, देखिए कि मेरे बोलने से क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अगर नहीं तो खामोश हो जाओ। बोलने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है। किसी जगह पर आपका बोलना आपको सक्सेस दे सकता है और किसी जगह पर खामोशी आपका नुकसान कर सकती है, इसलिए सिचुएशन को समझना सीखें। नंबर 11, पहले आप सामने वाले इंसान को देखो, समझो, फिर बोलो। अगर आपने अच्छा बोलना है तो आपको उस टॉपिक पर फोकस करना होगा। उस इंसान को समझो, चाहे थोड़ा ब्रेक ले लो, मगर अच्छे से समझ कर बोलो। आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकोगे, काम की बात कर सकोगे। और काम की बात इंसान तभी कर सकता है जब उसको सिचुएशन की समझ आती है। नंबर 12, बात ऐसे शुरू करो कि अगले इंसान को लगे कि इसमें मेरे मतलब का भी कुछ मिल सकता है और वो वेट करे अपने मतलब की बात जानने के लिए। आप बात करते हुए अगले इंसान को ये शो करवाओ कि उसका फायदा भी मेरी बात में ही मौजूद है।
आपकी बात तभी ज्यादा इंगेजिंग होगी। एग्जाम्पल के लिए YouTube की वीडियोस के थंबनेल में ऐसी बात कही जाती है कि इस वीडियो में आपके मतलब की बात मिल सकती है, तो हम वो वीडियो क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं। नंबर 13, बात करते हुए आप किसी इंसान को नाराज किए बगैर उसकी गलती निकाल सकते हो? अगर नहीं तो ये सीखना होगा। बात करते हुए दूसरों को नाराज किए बगैर ये बताना होगा कि उसकी गलती निकालना कितना इम्पोर्टेंट था और कैसे इस गलती से उसका लॉस हो सकता था। सामने वाले को ये फील करवाना होगा कि आप जो गलती निकाल रहे हो वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नंबर 14, दूसरों को ना कहने में हिचकिचाओ मत। आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते। आपको इनकार करना सीखना ही होगा। आप सबको खुश नहीं कर सकते और ना ही आपको ये कोशिश करनी चाहिए। आपको सच्चा रहना है कि आपके इनकार के पीछे क्या वजह है, आप क्यों ये काम नहीं कर सकते, और साफ साफ इनकार करना सीख लें। नंबर 15, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप हर जगह यस नहीं कह सकते, बात को घुमा नहीं सकते, साफ साफ बात करनी आनी चाहिए। हर इंसान मानता है कि वही इंसान सबसे अच्छा होगा जो चुप रहेगा, अपनी बात नहीं कहेगा, सबको खुश रखेगा। लेकिन एक बिजी इंसान को लोगों को थोड़ा हर्ट करना होता है। अगर आपको दूसरों को खुश करना है तो आप कोई काम मत करो, क्योंकि फारिग रहकर ही आप सबको खुश कर सकते हो। नंबर 16, जब भी बात करो तो किसी को ये ना लगने दो कि आप हल्के आदमी हो। उम्र चाहे आपकी जितनी भी है, आप बात करने के तरीके से खुद को मैच्योर बना सकते हो। लफ्जों की ताकत और बात करने की स्किल आपको पावरफुल बना देगी। लोगों को ये फील करवाएगी कि ये इसका स्टैंड है और ये यहाँ से नहीं हिलेगा। सामने वाला कभी आपको हल्के में ना ले, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखा सकते हो, बस तरीका ये है कि बात करने के तरीके को मास्टर कर लो। नंबर 17, रिसर्च ये कहती है कि जो लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी अपीयरेंस पर काम नहीं करते, उन लोगों की बात को वैल्यू नहीं मिलती। आप जितना ज्यादा अच्छा दिखोगे, आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको कैसा नजर आना है। आप ऑफिस की कोई मीटिंग में अगर जीन्स पहनकर जाओगे तो कोई आपकी बात को वैल्यू नहीं देगा। लोग कुछ सेकंड्स में आपके कपड़ों को देखते हैं और आपके थॉट्स और आपकी बातें तो बाद में आती हैं। इसलिए अपनी अपीयरेंस पर काम करो, फिर लोगों में जाओ। नंबर 18, 2 यूनिवर्सिटीज की रिसर्च कहती है कि जो लोग पब्लिक में ड्रिंक करते हैं उनकी इमेज दूसरों के सामने लेस इंटेलिजेंट रजिस्टर हो जाती है। आप ये सोचते हो कि मैं पब्लिक में ड्रिंक करूंगा तो कूल लगूंगा, मगर कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर की रिसर्च कहती है कि ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये है कि अगर आपको अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो पब्लिक में ड्रिंक और खाने को अवॉइड करना होगा। नंबर 19, रिसर्च कहती है कि फनी लोग ज्यादा इंटेलिजेंट और कूल नजर आते हैं। आपको अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना होगा। हर सिचुएशन में कुछ फनी बात कहनी होगी। जब दूसरे आपके जोक्स पर हंसेंगे तो उनके ब्रेन में जो हार्मोन रिलीज होंगे वो ऐसा कनेक्शन बनाएंगे जो इनविजिबली उनको आपका फैन बना देंगे। मगर याद रहे कि आपको फनी बनना है, जोकर नहीं। हर बात पर जोक नहीं चलेगा। नंबर 20, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करो। ऐसा माहौल बनाओ कि लोग आपकी बात सुनने के लिए एक्साइटेड रहें और ज्यादा आपकी बात को सुनने के लिए मोटिवेटेड भी रहें। आपको वांटिंग मोर वाली सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि आप फजूल नहीं बोलते, बस काम की बात करते हो। इससे लोग आपसे बात करने में हमेशा ही एक्साइटेड रहेंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे। नंबर 21, बॉडी लैंग्वेज। आप बात करते हो तो आपका पोस्चर कैसा है, कैसे आप बॉडी को मूव कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। आपने बैठकर बात करनी है तो कैसे बैठे हैं, आप खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। अपने हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करें कि आप ज्यादा ही डरे हुए न लगें और आपके हाथ कुछ ज्यादा ही मूव ना करें। आपकी नेक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। आप हर सिचुएशन में अलग नजर आने चाहिए। ये नहीं कि आप अकड़ कर खड़े हैं जैसे किसी को मारने वाले हैं, मगर बात बहुत सॉफ्ट कर रहे हैं। जैसी बात हो वैसी बॉडी लैंग्वेज बनाएं। अगर आप ये बातें अप्लाई करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में जान आ जाएगी। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।